हेलो दोस्तों एंड वेरी वार्म वेलकम टू मैथ्स बोल्ट वंस अगेन। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। उम्मीद एवं आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे ही होंगे और तैयारी भी आप अच्छी खासी जम के कर रहे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्दी सीरीज चल रही है मैथ्स बोल्ट के इस चैनल पर, और अब तक हम एवरेज को लेकर के दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें पहले क्लास में हमने ये देखा कि औसत को हम एक स्मार्ट तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से कैसे निकाल सकते हैं बेसिक तरीके के अलावा। और दूसरी क्लास में हमने ये सीखा कि क्रमागत संख्याओं पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, कंसेक्यूटिव नंबर पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे एक स्मार्ट तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है, तो आज है दोस्तों तीसरी क्लास। इस सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि बिलीव में आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे जो डाउट्स आपको पहले औसत में बने रहा करते होंगे, आपको आज के बाद से वो नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं इस सेशन में हर एक टाइप के जो एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं उन हर एक टाइप को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सेशन में मेरे साथ। और अगर आप चैनल पे इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने इस सेशन के तरफ, और ध्यान से देखिएगा, और वेरी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। पेन और पेपर साथ में रखे रहिएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत लेकर के आया हूं, प्रिंसिपल। सबसे पहला है रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल, दूसरा है इंक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दोस्तों मैं हर एक टाइप को डिस्कस करूंगा जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है और जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं, और मैं आपको इस पे बेस्ड उन सवालों को भी करके दिखाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जो कि आप इसके पहले शायद ना कर पाते रहे हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल के बारे में, और फिर उसके बाद बाकी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए, देखिए देखते हैं कि सवाल क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल के माध्यम से कि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मैं आपको बारी बारी हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना मत भूलिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, इस सवाल को भूल जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट यानी कि आप इसको कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए एक कक्षा में तीन इस तरह से आपके पास रखे हैं क्या, त्रिभुज, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल। ठीक है ना, कोई क्लास है, क्लास में ये मान लीजिए कि आपके पास तीन ट्रायंगल रखे हैं, तीन त्रिभुज रखे हैं। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा मान लीजिए कि बाहर में कोई क्या कहते हैं, ये गोलाकार कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसका मन कर रहा है कि इन तीनों के बीच में इसको शामिल होना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये देखिए। अगर हम इसको ऐसा करें कि दो त्रिभुज तो हम रहने दें, यानी कि दो ट्रायंगल रहने दें, और एक इसको हम हटा करके इसके जगह पे ये गोला वाला अगर हम बच्चा ले आए, ठीक है ना, या गोलाकार ले आए, ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिप्लेसमेंट। कहने का मतलब कि आपने क्या किया है, इस गोलाकार को इस त्रिभुज के जगह पे रख दिया है। ध्यान से दिख रहा है आपको, ठीक है, और बाकी सब चीजें उसी तरीके से हैं। कहने का मतलब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जो टोटल जो संख्या होती है, जो टोटल संख्या होती है वो क्या रहती है, सेम। ठीक है, पहले भी कितने थे, तीन, और अब भी कितने हैं, तीन। तो रिप्लेसमेंट का कुल मिलाकर के सीधा सा मतलब ये है प्यारे बच्चों, कि रिप्लेसमेंट में हमेशा जो टोटल संख्या होती है, जो टोटल जो क्वांटिटी होती है, वो हमेशा सेम होती है। इस चीज को पेन से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ ये सवाल कि इसको हम कैसे एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा कि रिप्लेसमेंट की खासियत क्या होती है, रिप्लेसमेंट में क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल जो संख्या होती है या टोटल नंबर, टोटल जो नंबर होता है रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो जो कुल संख्या जो होती है वो हमेशा सेम रहती है। अगर पहले तीन रहा होगा तो बाद में भी तीन होगा, पहले पांच रहा होगा तो बाद में भी पांच रहा होगा। तो कुल मिलाकर के रिप्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का मतलब ये होता है। ठीक, अब आते हैं हम सवाल पे। ठीक है ना, सवाल ध्यान से देखिएगा बच्चों, कैसे करना है बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, और एक बार आप समझ जाएंगे
तो मेरी गारंटी है कि आप इस तरह के सवालों को उड़ाएंगे। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देखते हैं सवाल। बोला है द एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीजेस, क्या है, डिक्रीजेस by 3 kg when one of them weighing 150 kg is replaced by another person, तो फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। ठीक है, मतलब 5 पुरुषों का जो औसत वजन है वो दिया है 3 किलो। क्लियर, 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलो वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। ठीक है, कहने का मतलब है कि 5 लोग, मान लीजिए ऐसा कि किसी जगह पे 5 लोग हैं, ठीक है ना, उस 5 में से क्या कहते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका वजन है 150 किलो। ठीक, अब स्टोरी ये है कि उस 150 किलो के व्यक्ति को हटा करके उसके जगह एक कोई दूसरा व्यक्ति लाया जाता है। तो पहले भी 5 थे, अभी पे भी 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट, मतलब संख्या जो है सेम है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि यहाँ क्या लिखा है, रिप्लेस्ड। ठीक, तो ये पूछा है कि जो नया व्यक्ति जो आया उसका वजन क्या होगा। ठीक है, अब इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला जो बेसिक तरीका जो आप लोग शायद करते आए हैं, या अगर नहीं जान रहे हैं तो सीख भी लीजिए। ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन बेसिक से कंपटीशन नहीं निकलता है। ठीक, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक तरीका और फिर करेंगे इसका क्या कहते हैं, सॉलिड, अच्छा खासा एकदम धांसू तरीका करेंगे। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं बेसिक अप्रोच के बारे में। ठीक है ना, बेसिक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं, आपको ये सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। समझ में आ रहा है, टोटल सम बाय टोटल नंबर। ठीक है, इतनी साधारण सी बात हमको पता है। अब ध्यान से देखिए सवाल क्या बोला है, एवरेज वेट ऑफ 5 men in decreases by 3 kg when one of them weighing 150 किलो is replaced by another person। मतलब 5 लोग जो प्राथमिक तौर पे जो रहे होंगे उसमें 150 किलो का भी एक आदमी रहा होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 4 लोगों का वजन कितना हो गया, एक का वजन 150 किलो दिया है तो 4 के वजन को मैं W4 यानी कि 4 लोगों का वजन W4 मान लेता हूं, प्लस 150 किलो बटे कितना 5, इसका मैं मान लेता हूं औसत क्या है x। ठीक है, ये मैं बेसिक तरीके से कर रहा हूं, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, ये आपके पास पहला बना। दूसरा, अब यही कह रहा है कि इस 150 के जगह कोई नया आदमी आ जाता है जिसका हमको वजन नहीं पता है, पता करना है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, वो जो 4 लोग हैं उनका वजन तो वैसे ही रहना है, और इसके जगह जो नया आदमी आया है उसको हम मान लेते हैं उसका वजन क्या है m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तब भी बाई 5 ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसके आने के वजह से होता क्या है कि जो औसत है, औसत कितना हमने माना था, ध्यान से देखिए, ये बाई 5 ये भी था, ये क्या था औसत, औसत क्या था 3 से कम हो जा रहा था, मतलब ये x है तो अब ये क्या हो जा रहा है x-3। समझ में आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अब देखिए ये 5x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x-3। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है कि हमको m का मान बताना है। ठीक है, W4 का मान अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, W4 हो जाएगा 5x माइनस का 150 प्लस m बराबर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, 5x से 5x कट जाएगा तो m निकालेंगे, क्या हो जाएगा 150 वहां चला जाएगा, तो 150 माइनस 15 यानी कि 135 किलो। अगर ऐसा आप करेंगे तो जीवन में आपका कभी भी कोई कंपटीशन नहीं निकलेगा। ठीक ना, बिलीव मी, आप जितना समय इसको लगाने में करेंगे इतने समय में आप 3 सवाल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजों को नहीं करना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना था तो बता दिया है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं स्मार्ट तरीके के बारे में कि एग्जाम में आपको कौन सा तरीका यूज करना है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 2 आपको फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं, ये रामबाण तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है ना, इस चीज को नोट करके रखे रहिए। रिप्लेसमेंट का जब कभी भी सवाल हो तो आपकी जो पूरी की पूरी जो कहानी है मात्र इन 2 सूत्रों के
तहत घूमती है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, n बराबर o प्लस एवरेज इंक्रीज्ड, ये मतलब क्या हो गया, इंक्रीज करना, इंक्रीज्ड इनटू टोटल। और दूसरा क्या है, n बराबर o माइनस एवरेज डिक्रीज्ड इनटू टोटल, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कब कौन सा चीज यूज करना है, ठीक है। देखिए, जब कभी भी अगर बोला है कि एवरेज बढ़ा है, एवरेज इंक्रीज किया है, तो उसके साथ हमेशा प्लस लेंगे, ठीक है। और जब कभी भी कहेगा कि एवरेज घटा है, तो हमेशा क्या कहते हैं आप, माइनस का साइन लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, न्यू नंबर, मतलब कोई नई संख्या। ओ का मतलब क्या होता है, ओल्ड नंबर, मतलब पुरानी संख्या। समझ में आ रहा है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं इस सवाल को, ठीक। आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आप सवाल को कैसे पहचानेंगे। यहां पे देखिए कि एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीजेस बाय 3 kg की, जो 3 kg, ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये डिक्रीज का फॉर्मूला है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि एवरेज कैसे निकलेगा, ठीक। देखिए कैसे निकलेगा एवरेज, अब ध्यान से देखिए, ठीक है ना। देखो n बराबर क्या है प्यारे बच्चों, o माइनस एवरेज डिक्रीज्ड, ठीक है, इनटू क्या है, टोटल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, हम जो इंफॉर्मेशन दिया उसको रखते जाएंगे। एवरेज वेट ऑफ 5 men, टोटल कितने हैं, मैंने बताया कि संख्या हमेशा सेम रहेगी, तो 5 men मतलब टोटल के नीचे लिखिए 5, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, क्या कह रहा है, डिक्रीजेस बाई 3 किलो, मतलब कितने से डिक्रीज हो रहा है, 3 किलो। तो यही बोला है, डिक्रीज कितने से हो रहा है, 3 किलो, तो यहां पर रख दीजिए 3, माइनस है तो रख दीजिए माइनस, ठीक। when one of them weighing 150 किलो is replaced by another person, मतलब ऑलरेडी पहले कौन था, 150 किलो का कोई सदस्य था, ठीक है, लेकिन अब उसके जगह कोई नया सदस्य आ गया है, तो पुराने सदस्य के लिए हम क्या लिखते हैं, ओ, ठीक है, ओ यानी कि ओल्ड। तो ये हो गया 150 बराबर क्या है, ये एन, एन क्या है, नया सदस्य, ओ क्या है, पुराना सदस्य। एवरेज डिक्रीज यानी कितने से, 3 लिख दिए, और डिक्रीज में माइनस यूज करेंगे, इनटू टोटल यानी कि 5, ठीक है। तो 150 माइनस 15 कितना हो गया, 135 किलो, है ना शानदार तरीका, ठीक है। तो यही दोस्तों इस फॉर्मूले की खासियत है जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा ये सवाल है। अब जो कि मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब हम इसी तरह के सवाल अब हम डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड में हट जाता हूं। अब दोस्तों बारी आती है सवाल को उड़ाने के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है रिप्लेसमेंट का, ठीक है, और सवाल को पहचानते कैसे हैं इसके बारे में भी बता दिया है, ठीक। तो अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट लेकर के आया हूँ, बिल्कुल जो ऐसे सवाल जो कि अभी हाल ही में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। सवाल पहले पढ़ता हूं मैं आप सबके लिए। द एवरेज वेट ऑफ 12% इंक्रीजेस बाई 3.5 kg यानी 3.5 किलो व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 58 किलो। द वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलो वजन वाले व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब 58 किलो वाले व्यक्ति के जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, ठीक। तो इनके औसत वजन में 3.5 किलो की वृद्धि, ठीक है, होती है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा, ठीक, क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अपने को बस क्या देखना है, रिप्लेसमेंट, ठीक ना। ये क्या है, रिप्लेस हो रहा है, मतलब एक व्यक्ति गया तो उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति आ गया, तो संख्या सेम है, मतलब रिप्लेसमेंट का केस है। तो रिप्लेसमेंट में जब भी इंक्रीज होता है, एवरेज बढ़ता है, तो हमेशा क्या हम लगाते हैं, n बराबर o प्लस एवरेज इंक्रीज्ड इनटू टोटल। यही चीज अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखते जाओ, बताना क्या है, वेट ऑफ द न्यू पर्सन, न्यू यानी कि क्या हो गया, n, ठीक है। अब जो जो चीजें इसमें दी गई हैं उनको रखते जाओ। ओ द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन, ठीक है ना, टोटल कितने हैं बच्चों, 12, तो 12 का लिख दो। 12% इंक्रीजेस बाई 3.5 किलो, कितने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, 3.5 किलो, ठीक है, ये खत्म। प्लस बोला है व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 58 किलो, मतलब पुराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, कितना था वेट, 58 किलो। सॉल्व कर देते हैं, देखो 58 प्लस ये हो जाएगा 35 बाई 10 इंटू 12,
सॉल्व करेंगे 5 का 2 बार, 5 का 7 बार, 2 का 6 बार, 7 गुणे 6 हो गया 42, 58 प्लस 42 करोगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 100 किलो। कितना आसानी से ये हमने CGL 2022 का सवाल कर दिया और ये रहा आपके सामने। मैंने कहीं भी कोई एक्स वैक्स लेकर के सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, कैसा लगा प्यारे बच्चों जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब दोस्तों देखिए एक और बेहतरीन सवाल उसी टाइप का, CGL टीयर 2 2023 का, मतलब इसी साल का जो टीयर 2 हुआ है, ये सेम टू सेम यही सवाल उसका आया हुआ है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है ना, देखिए रिप्लेसमेंट में किस किस तरह से सवाल दे सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको हर एक कैटेगरी बताऊंगा जिससे कि आपका कोई भी सवाल छूटे ही ना, और बाकी आपकी प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज्ड बाय 4 kg व्हेन वन ऑफ देम whose weight is 100 kg is replaced by another man, तो what is the weight of the new man। ठीक है ना, देखिएगा मैं कैसे क्या कहते हैं, कुछ सेकंड्स में इस सवाल को उड़ाऊंगा। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, आई होप आप सबको अब इसकी भावना समझ चुके होंगे। ठीक, पूरा सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कीवर्ड देखना है, क्या है, रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड के बारे में बात करा तो अपने को पता चल गया कि अपने को वही 2 सूत्र लगाने हैं। ठीक, और क्या दिख रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज के बारे में बात कर रहा है, पहला तो रिप्लेस के लिए बात किया तो अपने को यह पता चल गया कि क्या लगाना है। दूसरा बोला है इंक्रीज के लिए, तो इंक्रीज के लिए अपने को पता है कि अपने पास क्या होता है, प्लस एवरेज इंक्रीज्ड इनटू टोटल। ठीक है, पूछा क्या है, नए व्यक्ति के लिए। नए व्यक्ति के लिए मतलब कि n पूछा है तो बाकी चीजों को रखते जाते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, टोटल कितना है, 3 मेन। ठीक है ना, इंटू 3 रख दीजिए। एवरेज इंक्रीज्ड, इंक्रीज कितने से हो रहा है प्यारे बच्चों, 4 से। और ओ क्या है, पुराना। ठीक ना, हुज वेट इज 100 kg रिप्लेस्ड, मतलब 100 किलो वाला व्यक्ति रिप्लेस हुआ है, यानी कि 100। तो सॉल्व करेंगे क्या हो गया, 112 किलो, सीधे सीधे आपके पास हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवालों को उड़ाया जाता है। ठीक, इसीलिए मैंने आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्टअप किया और नतीजा आपके सामने है। ठीक, तो ये दोस्तों बेहद ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं इसी तरीके के कुछ और बेहतरीन सवाल पे रिप्लेसमेंट के, और फिर आगे देखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। बेहद ही प्यारा सवाल है। ठीक है ना, और ये एक नए तरीके का सवाल है, टाइप चेंज है। ठीक ना, रिप्लेसमेंट ही है लेकिन टाइप चेंज है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 10% इज डिक्रीज्ड बाई 2 साल। ठीक है ना, क्लियर, when 2 persons of 28 years and 32 years are replaced by 2 new persons। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज पता चल रहा होगा, अच्छा आगे भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 न्यू पर्सन्स, मतलब कहानी दोस्तों इतनी सी है कि 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग ऐसे हैं मतलब जो कि 28 और 32 वर्ष के हैं, उन दोनों को हटा करके उनके जगह पे 2 अन्य लोगों को लेकर के आया गया है। ठीक है, इसके पहले हम जो देखते थे उसमें क्या था कि किसी एक व्यक्ति को हटाया गया, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति लाया गया। यहाँ पे 2 व्यक्तियों को हटाया गया और 2 अन्य व्यक्तियों को लाया गया है। ठीक, तो सबसे पहले ये 2-3 वाला हिसाब किताब तो हम छोड़ते हैं, हम जो अभी तक हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम उसको समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा है, रिप्लेस्ड। ठीक है ना, रिप्लेस लिखा है और डिक्रीज लिखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सीधे सीधे n बराबर o माइनस डिक्रीज, मतलब माइनस एवरेज डिक्रीज्ड इनटू टोटल। ठीक है ना, इनटू टोटल। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखो जो जो चीज लिखा हुआ है आप वो बताते जाओ। आपको क्या बताना है, एवरेज ऑफ 2 न्यू पर्सन्स। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। टोटल कितने लोग हैं बच्चों, टोटल हैं 10 लोग। रिप्लेसमेंट के केस में तो टोटल समान ही रहना है। ठीक, डिक्रीज कर रहा है, कितने से डिक्रीज कर रहा है, 2 वर्ष से, तो यहां पे लिख दो 2। ठीक है, माइनस का माइनस। ठीक, अब ये बोल रहा है कि व्हेन 2 पर्सन्स ऑफ 28 एंड 32 साल आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू पर्सन्स, मतलब 28 और 32 साल के जो 2 व्यक्ति हैं उनके जगह पे कोई अन्य 2 व्यक्ति आ जाते हैं। तो पुरानी आयु जो है ओल्ड लोगों की वो क्या है, 28 और प्लस 32। क्या ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 28 प्लस 32 ये हो गया, माइनस 2 गुणे 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 2 5 6 60 माइनस 20 यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, तो जो नए व्यक्ति जो आए हैं, जो 2 नए व्यक्ति जो आए हैं उनकी जो आयु है कितनी है, 40 वर्ष।
लेकिन यहाँ पे सवाल खत्म नहीं होता है। सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टू न्यू पर्सन्स, मतलब ये जो लोग आए हैं इनका औसत क्या होगा। तो औसत अपने को पता है, योग बटे कुल, योग कितना है 40, कुल कितने लोग आए हैं, 2 लोग आए हैं तो बटे 2, यानी कि क्या आ गया आंसर 20। ये है आपके पास एवरेज। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, मैंने कहीं भी एक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। जो भी एक तहलका मचाने वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैंने आपको वो बताया है, और उसी तरह के टाइप के सवाल बता रहा हूं। ठीक है ना, ये आपका टाइप चेंज था। एक और सवाल इस पे करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको अलग अलग वैरायटी के सवाल बता रहा हूं। जब आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाइएगा, वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। और जब आप ये चीज कर लीजिएगा तो आप फिर खुद से जा करके अपने से सवालों को बनाइएगा। ठीक है, और फिर अगर कुछ डाउट रह जाए तो फिर मेरे से पूछिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है, बिलीव मी। ठीक, देखते हैं एक और सवाल। बच्चों, उसी टाइप पे बेस्ड एक और नया सवाल ध्यान से देखिए। ठीक है ना, सेम टू सेम इसके पहले जो टाइप था सेम वही टाइप है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। बल्कि मैं ये कहूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस मोमेंट पे आप वीडियो को करिए पॉज और खुद से इस सवाल को करिए, और फिर जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आप टैली करिए कि आपका वो आंसर आ रहा है कि नहीं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, देखिए, द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाई 2 years। ठीक है, तो हमको क्या मिला, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, when 2 men of 21 साल एंड 23 साल आर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू मैन, तो व्हाट इज द एज ऑफ द 2 न्यू मैन। ठीक है ना, मतलब 8 व्यक्ति हैं, उनमें से क्या कहते हैं 2 व्यक्ति जिनका उम्र 21 साल है और 23 साल है, उनको हटा करके उनके जगह पे 2 और अन्य नए व्यक्ति लाए जाते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो 2 नए व्यक्ति जो लाए गए हैं उनकी औसत आयु क्या है। ठीक, तो देखिए रिप्लेसमेंट का केस है और बढ़ रहा है, तो सीधे सीधे हम क्या यूज करेंगे, न्यू बराबर ओ प्लस एवरेज क्या है, बढ़ा हुआ इंटू टोटल, यही करते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे हम वैल्यू को रखते हैं। सबसे पहले हम जो नए जो बंदे आए उनका हम निकाल लेते हैं। ओल्ड में क्या लिखेंगे, जो इनका पुराना जो आयु है 21 प्लस 23। ठीक है, बढ़ रहा है इसलिए प्लस होगा। कितने से बढ़ रहा है, 2 वर्ष से। और टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 2 8 16 हो गया, 3 1 4, 2 1 2 4। ठीक है ना, 60। ठीक, तो नए जो व्यक्ति आए हैं उनके आयु का योग कितना है, 60। तो एवरेज प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 लोगों के अकॉर्डिंग 60 बटे 2 यानी कि 30 हो गया आपके पास उत्तर। ठीक है ना, तो आई होप आपको रिप्लेसमेंट के सवाल समझ में आए होंगे, आपको कोई भी इशू नहीं हो रहा होगा। रिप्लेसमेंट में जितने भी तरह के सवाल हैं मैंने आपको बता दिए हैं। 1-2 सवाल मैं आपको और बता देता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह के रिप्लेसमेंट के जितने भी टाइप्स थे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और भी हम कुछ सवाल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसको देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो बच्चों, ये आखिरी सवाल है रिप्लेसमेंट के सिद्धांत के ऊपर, रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, वही सवाल है, मैं तो कहूंगा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इसको ऐसे ही देख के बता सकते हैं। देखिए क्या है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, पुराने लोगों के आयु कितना दिया है, 20 और 22 वर्ष, रिप्लेस हो रहा है और बढ़ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एन बराबर ओ प्लस एवरेज इंक्रीज्ड इनटू टोटल। आई होप आप अब तो ये समझ गए होंगे आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ओल्ड में क्या है, 2 व्यक्ति हैं तो इन दोनों की आयु को आप योग कर दीजिए, 20 प्लस 22, ये क्या है, ईयर है। ठीक है ना, वर्ष, क्लियर। प्लस औसत कितने से बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, 4 महीना है, यानी कि 4m लिख दे रहा हूं, 4 मंथ्स यानी कि 4m। टोटल कितने हैं, 11 प्लेयर है। ठीक, मतलब इसमें कुल मिला के सवाल में एक नयापन ये दे दिया है कि साल और महीना करके दिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 20 प्लस 22 यानी क्या हो गया, 42 साल और प्लस 44 महीना, 4 गुणे 11 कितना हो गया, 44। ठीक है, ये आपके पास हो गया जो नए प्लेयर्स आए हैं उनकी आयु का योग। ठीक है, बोला है कि एवरेज एज क्या होगी। ठीक है ना, तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसी का ठीक बाई 2। ठीक है, तो 42 ईयर्स प्लस, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं 42 ईयर प्लस 44 मंथ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 42 साल 44 महीना।
बटे 2। समझ में आ रहा है? या बीच में हम प्लस भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सॉल्व करेंगे तो दो दोनों से कटेगा, यानी कि 21 साल प्लस 22 महीना, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 21 वर्ष 22 महीना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यह आपके सामने पूरे सवाल का हल, ठीक है ना, पूरे सवाल का निचोड़ है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ये आपके पास पूरा का पूरा सवाल था। रिप्लेसमेंट में जितने भी तरह के सवाल हो सकते थे मैंने आपको पूरे आपको अपने तरफ से बता दिए। ठीक, ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद से रिप्लेसमेंट के सवालों को सॉल्व करिएगा। मेरी गारंटी है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और जितने भी ये सवाल है ये सब एसएससी सीजीएल के सवाल आए हुए हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में, और उससे बेस्ड हम देखेंगे सवाल। ठीक है, फिर आगे एक दो कॉन्सेप्ट और बचेंगे, उसको देखेंगे, और फिर हमारा ये एवरेज पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सीखा होगा। ठीक है, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे, और इस तरह से आप मस्त रहिए। ठीक है ना, आज का सेशन हम यही पेंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा।